देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे रामनवमी पर्व को लेकर। थोई क्षेत्र के इतिहास में पहली बार विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 31 मार्च कल इस शोभा यात्रा का आयोजन बड़ी धूमधाम से उत्साह के साथ, जिसमें जीवित झांकियां देखने को मिलेंगी, एक नहीं पूरी 5। और यह आयोजन थोई पंचायत में पहली बार हो रहा है। तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे थोई पंचायत के सरपंच और कांग्रेस पार्टी श्री माधोपुर के ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रकाश जी सैनी से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे पीडीएस न्यूज चैनल पर। जी सर, तो थोई में पहली बार ये इतना बड़ा विशाल आयोजन शोभा यात्रा को लेकर किया जा रहा है। इसकी भूमिका किस तरह से क्या रखी गई, किस तरह से विचार आया, और इस पूरी शोभा यात्रा में जी किस तरह से आयोजन को रखा गया है, उसके बारे में बताइए। जी सर, मैं आपको बताता हूँ कि ये पहली बार नहीं है जी। जब राम जी की कृपा होती है ना, तब उसका रूप बनता है। तो हमारे यहाँ क्षेत्रवासी लोगों में भगवान की कृपा हुई है हम लोगों पे। तो वो कृपा इतनी हुई है कि लोगों में इतना उत्साह है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे हमने मीटिंग में घोषणा की कि ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो उस जैसे ही मीटिंग की घोषणा की तो उसमें चौपड़ बाजार सीताराम जी का मंदिर का स्थान रखा गया था। उसमें एक लगभग हमने 2-3 बजे ग्रुप में डाला था, छोटे से में। तो सैकड़ों की संख्या में लोग उस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे और सबकी निष्ठा एक ही थी कि भगवान श्री रामचंद्र जन्मोत्सव खूब धूमधाम से और भव्य बनाया जाए। तो उसके बारे में जैसे जिसने जैसा सजेशन दिया, उसकी बात गैर ध्यान की खूब ध्यान से सुनी गई और उस पर विचार करके उसको आगे बढ़ाया गया। उसमें जैसे हम बताते हैं आपको कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा है और सभी का सहयोग है। उससे आज ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है। और पहले भी आस्था खूब थी, जहाँ की पहले भी निकलती थी। भगवान राम पहले 5 झांकियां एक साथ नहीं निकली, पहली बार ये वो भगवान की कृपा हमारे पे अब की बार अत्यंत खूब ज्यादा ही हुई है। जिससे आज 5 झांकियों की सबको जागृति जगी है। जैसे सहयोग की बात भी करें तो अब तक जैसे जो अपडेट मेरे पास है, तो 90 लोग जो अब तक अपनी पूरी भूमिका जो आर्थिक सहयोग दे चुके हैं। तो उसके बारे में कैसे क्या किया गया? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लोगों की इतनी हमारे क्षेत्रवासियों की इतनी उत्साह है कि बोल रहे हैं ये भी होना चाहिए प्रोग्राम में, ये भी होना चाहिए, ये मेरी तरफ से होना चाहिए, ये मेरे से साहब आप ये कलेक्शन कैसे इकट्ठा कर रहे हो कि मेरे कलेक्शन कोई लेने ही नहीं आया। सब देने वाला ईश्वर है, उनकी कृपा दृष्टि हो रही है, उनके पुण्य काम में लगे हुए हैं। तो दिल खोल के लोग दे रहे हैं। अभी तक 90 लोग हैं, वो खुद व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन पे के माध्यम से हमारे को पेमेंट डाल रहे हैं। और यही नहीं, कोई हमारे को फूलों की सुविधा करा रहा है, कोई बोल रहा है मेरे लायक कोई सेवा है वो बताओ, मैं इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होना चाह रहा हूँ। और ईश्वर की हमारे पे बहुत ऐसे क्या बताएं, इतनी कृपा है। और गांववासी बिल्कुल सभी लोग और सभी के सहयोग से हो रहा है, तन मन धन सब लगा रखे हैं सब। तो सरपंच जी, कल झांकी के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, उसी की चर्चा हम थोड़ा सा कर लें कि किस तरह से झांकी पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में घूमेगी, उसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, झांकियों के साथ क्या रहेगा, किस तरह से लोगों का मनोबल उसमें देखा जाएगा। मनोबल की बात करूं तो मनोबल तो लोगों में इतना उत्साह है कि यानी कि ये 30 तारीख को प्रोग्राम होने वाला था, तो लोगों ने बोले कि 31 तारीख को रखेंगे। क्यों भाई 31 तारीख को क्यों रख रहे हो? बोले मेरी शादी है, मैं पेज में जाऊंगा, मेरा और प्रोग्राम है,
तो इसको 31 तारीख रखना चाहिए। हम इस पुनीत कार्य में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, इसलिए इसको 31 तारीख रखी गई। बाकी ये जो भव्य प्रोग्राम होगा ये सब ईश्वर की कृपा है और उनकी कृपा दृष्टि से ये काम होगा। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनकी जैसी कृपा होगी वैसा काम होगा, लेकिन इसमें सर्वप्रथम आगे राम दरबार होगा, फिर उससे जस्ट पीछे बग्गी में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विराजित होंगे, हनुमान जी उनके साथ होंगे, जीवित झांकी होगी। और उससे जस्ट पीछे फिर अपना जुलूम होगा, सभी लोगों का झूम होगा, उसमें श्री रामचंद्र जी के निशान लेके, और फिर उसके पीछे फिर दूसरी झांकी होगी। दूसरी झांकी में माँ दुर्गा स्वरूप होगी और कुछ ड्रोन के द्वारा सभी पे पुष्प वर्षा होगी। और फिर उसके पीछे पृथ्वी माता की साथ चलेंगी और उसके साथ गौ माता होगी। और उस राम जी के पग्गी के पीछे परशुराम जी होंगे, लक्ष्मण वो भरत जी होंगे और शत्रुघ्न जी होंगे, ये घोड़े पे होंगे। और कुल मिला के ये 5 झांकियां, जीवित 5 झांकियां हमारी चलेंगी। बीच में एक डीजे साउंड होगा, फिर बीच में उन्हीं झंडों पे होगा, फिर दूसरे में जैसे हनुमान जी की झांकी चलेगी तो हनुमान जी के झंडे होंगे। तीसरी झांकी जैसे ही गाय माता दुर्गा माता की चलेगी तो दुर्गा माता के झंडे होंगे। चौथी गाय माता की रहेगी तो उसमें भगवा झंडे होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कल 31 मार्च थोई के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल 31 मार्च को थोई में पूरा थोई क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंजने वाला है, जिसमें आपको पांच झांकियां मिलेंगी, जिनके ऊपर ड्रोन से पुष्प वर्षा होगी और भी लोगों का सहयोग इसमें देखा जाएगा। सरपंच जी ने जैसा बताया कि कल 31 मार्च को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित भी होना है। आप क्या निवेदन कर रहे हो जनता से, हमारे चैनल के बारे में? हम सभी से अपील करते हैं कि इस पुण्य कार्य में सभी लोग अपना सहयोग करें और उपस्थिति दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस पुनीत कार्य को सफल बनाएं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोगों की हम बात करते हैं, जैसे हमने ये चर्चा की तो सब बोल रहे हैं मेरा भी तोरण द्वार होना चाहिए, मैं मेरी तरफ से तोरण द्वार बना रहा हूँ, मेरी तरफ से। जी आप जितनी मर्जी से बनाओ। कोई बोल रहा है कि साहब मेरी तरफ से ठंडाई होनी चाहिए, मेरी तरफ से गन्ने का रस होना चाहिए, मेरी तरफ से ये होना चाहिए। तो इतना जोश है साहब इसमें, ईश्वर की श्री राम भगवान की इतनी कृपा दृष्टि हो रही है कि ऐसे आगे से आगे एक कौन करता है दूसरा करता है, साहब मेरे पैसे नहीं लिखे, अरे साहब बताइए आप आते हम तैयार करते हैं साहब, बोले मेरी तरफ से ये कैंपर लीजिए साहब, मेरी तरफ से बग्गी लीजिए साहब, मेरी तरफ से फूल लीजिए साहब, और मेरी तरफ से प्रसाद लीजिए साहब। सब सेवा से और सभी जनता के सहयोग से। और क्या बताएं कि साहब ये हमने एक ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में इतने फ्लैक्स बना के लोग और इतना अपील कर रहे हैं कि इसमें प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा सब पहुंचें, हमारी तरफ से यह सहयोग रहेगा, हमारी तरफ से यह सहयोग रहेगा। तो ये ईश्वर का पुण्य कार्य, आम जनता का सहयोग और उन्हीं के द्वारा ये कार्य संपन्न हो रहा है। सरपंच जी जैसे हम बात करें इस बार दिवाली को लेकर भी कोई पंचायत का जो बाजार है, चौपड़ बाजार है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था, लाइट में रोशनी की व्यवस्था की गई थी, उसमें भी एक अलग नज़ारा मिला था। और लोगों ने कहा भी था कि इस बार हमारे गांव को भी, जैसे मेट्रो सिटी की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, वहाँ के मार्केट को जिस तरह से सजाया जाता है उस तरह की रौनक यहाँ देखने को मिली थी। तो वो भी पहल आपकी बहुत अच्छी थी, उस पहल को की तर्ज पे ही इसको देखा जा सकता है। जी, हमारा भी आत्मविश्वास आप उसी से बढ़ा था। हमने वो दीपावली पे जो लाइट व्यवस्था और सजावट व्यवस्था की थी, उसमें लोगों का खूब सहयोग रहा और उसी के बदौलत हमने ये विचार आया कि ऐसा हम भी लगभग पहले भी निकाल रहे थे हम झांकियां, तो लेकिन पहले छोटी थी। वो लोग ही आए कि हमारे को सभी आके एक मीटिंग से की कि हम ऐसे प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हम सभी लोग जैसे भी एक मीटिंग रखो। और मीटिंग में इतना झूम निकला कि
आपको बयान नहीं कर सकते। इतनी संख्या में तो सैकड़ों लोग एक आवाज के साथ वहाँ इकट्ठे हुए भगवान श्री राम के नाम से। इतने लोग इकट्ठे हुए, तो उन्हीं की वो लोग इकट्ठे हुए, उन्हीं की मार्गदर्शन और उन्हीं की इच्छा के मुताबिक ये कार्य पूर्ण हो रहा है। और इसमें हमारी कोई ग्राम पंचायत खोई में 2 रामलीला हैं। एक तो रामलीला कोई एक सैनीपुरा रामलीला परिषद है जी। उन दोनों का भी अपार इसमें सहयोग रहा है। और जीवन राम जी शर्मा हैं, गौशाला अध्यक्ष हैं, वो गौशाला का भी पूर्ण सहयोग है। सब रुचि दिखा रहे हैं, यानी कि लगभग ग्राम पंचायत में 25 संस्थाएं हैं, तो सभी इतना जोर शोर से काम कर रहे हैं इसमें कि सब अपनी अपनी रुचि दिखा रहे हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो उनके सबके सहयोग से और भगवान के आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो गया। संबंधी जैसे सूत्रों से पता चला है, बात सूत्र के माध्यम से एक बात आई है, सूत्रों के हवाले से मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जब ये समापन होगा इस रैली का, तो वहां पे खाने की व्यवस्था है, उसको लेकर क्या है? वो सब भगवान का प्रसाद है, क्या मिलने वाला है, किस तरह का क्या खाना रहेगा उसमें? देखो, खाने की अब वो बात करते हैं ना, जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, वहाँ से ही लगभग व्यवस्थाएं, ठंडाई, पानी, चाय पानी, गन्ने का रस और ये सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर वहाँ पे जहाँ पे हम पूछेंगे समापन होगा, वहाँ पे फिर अपने ये जो सहयोग हो रहा है, सहयोग करता है, इनके सबके सहयोग से वहाँ कोफ्ता और जलेबी का नाश्ते की व्यवस्था रखी गई है जी। सरपंच जी, जैसे कि ऐसा भी पता चल रहा है कि मीटिंग थोड़ी देरी से की, लेट होने के कारण थोड़ा टाइम कम मिला नहीं, तो इसका आयोजन और भी बड़ा हो सकता था। इसके बारे में क्या कहोगे? अगर थोड़ा सा 5-10 दिन पहले अगर इसकी मीटिंग होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है और ऐसे बड़े आयोजन के लिए एक प्रॉपर तरीके से समय की जरूरत पड़ती है, लेकिन कम समय में इतना बड़ा अरेंजमेंट आप लोगों ने किया है, आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी संगठन मिलकर इस रैली में जुड़े हैं, सब अपना सहयोग कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो इसका रूप कैसा क्या होता, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें? सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है हमारे पे 3 दिन पहले हुई जी, तो वो 10 दिन पहले कैसे हो सकता था काम? तो ईश्वर की कृपा हमारे पे 3 दिन में रही, और 3 दिन में इतना अपार स्नेह, इतना बढ़िया सबका रहा, इतना 3 दिन में हम ये जो 3 दिन पहले हमने मीटिंग की थी, शायद 27 तारीख को की थी और 31 तारीख का है, 27 तारीख को भी शाम को की थी। तो 3 दिन के अंदर अंदर इतना बड़ा भव्य हो गया, तो वो सब प्रभु की कृपा है। जैसे प्रभु जी की कृपा होती है वैसे सब कुछ होता है। तो चलिए, सरपंच जी से हमने बात की, ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के श्री माधोपुर के, तो इन्होंने बता दिया है कि किस तरह का आयोजन रहेगा, पूरी की पूरी जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें क्या क्या रहेगा, वो सारी चर्चा हमने इनसे की है। तो हम भी निवेदन करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कल इस शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे और इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं, ताकि भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो कल 3 बजे चौपड़ बाजार में आप जरूर पहुंचे और शोभा यात्रा के साथ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।